हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ रवि मोहबिया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब होता क्या है और मूविंग एवरेज का यूज़ आप इन्वेस्टमेंट जर्नी में किस तरह से कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ये कुछ बातें जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, इससे आपको फायदा हो सकता है। वही बातें आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ इसे आप एक बार बैक टेस्ट जरूर करिएगा। बैक टेस्ट करने के बाद में आप इसे देखिएगा इसका रिजल्ट कैसा है। इसमें अगर अब मैं आपको बताऊँ तो 60 और 40 का रेशियो है। इसमें अगर आपको सक्सेस रेशियो चाहिए तो अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड ले रहे हो, तो 10 में से 6 बार आप सही हो सकते हो, 4 बार आप गलत हो सकते हो। रेशियो को आप छोड़िए, आप यहाँ पर देखिए कि आप अगर सही हो गए तो आप कितना पैसा बनाओगे और गलत होते हो तो आप कितना पैसा लूज करोगे। जो ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिख रही है ये 10 डेज का मूविंग एवरेज है और येलो कलर जो आपको देखने को मिल रहा है ये 15 डेज का मूविंग एवरेज है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में अगर आपको ध्यान देना है तो आप डेली फ्रेम में देख सकते हो। डेली फ्रेम में अगर दोस्तों अगर आप देखोगे तो कभी भी आप ध्यान रखना कि जो छोटा मूविंग एवरेज है, जो जैसे कि 10 डेज का जो मूविंग एवरेज है, ये कभी भी अगर क्रॉस करता है बड़े मूविंग एवरेज को, जैसे कि 50 डेज के मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पर आपको बाइंग का सिग्नल देखने को मिलेगा। यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो और आपका टारगेट जो भी आपका टारगेट है वो आपको अचीव हो सकता है। ठीक है। तो आपको बाइंग की एंट्री किस तरह से लेना है ये क्लियर हो गया। अगर आपको सेलिंग के लिए प्रिपेयर करना है तो कभी भी ये देखिएगा कि जो छोटा मूविंग एवरेज है वो कभी भी बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो यहाँ से एक आपको अच्छी रैली देखने को मिल गई। ठीक है। यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं इस लेवल पर तो आपको यहाँ पर सेलिंग के लिए भी पोजीशन देखने को मिल गया। ठीक है। अब इसको बैक टेस्ट करते हैं कि और कहाँ पर ये इस तरह से पोजीशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी आपको एक सेलिंग के लिए देखने को मिल रहा है। जैसे इसने क्रॉस किया सेलिंग आ गया। अब यहाँ पर बाइंग के लिए हुआ। ठीक है। पर यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे आप बाइंग भी कर रहे हो तो चलो यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। मान लीजिए आप एक 1:2 1:3 का टारगेट देखना चाहते हो पर नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। ठीक है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं और आपको कहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जैसे ही इसने क्रॉस किया यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल गई। ठीक है। या कभी भी ध्यान रखना जो हम देख रहे हैं ना, मीन्स ये जो मूविंग एवरेज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये कभी भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करना है। ये कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपका पर्पस है एक स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेड से पैसा बनाना तो आप ये मूविंग एवरेज जो 10 डेज मूविंग एवरेज है 50 डेज मूविंग एवरेज है इसका यूज करके आप पैसा बना सकते हो। ठीक है। तो चलिए और पीछे जाकर देखते हैं, बैक टेस्टिंग में हमें और पता चलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो 10 डेज का मूविंग एवरेज है 15 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है और उसके बाद में देखिए अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं एक छोटा सा ये देखिए यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस है। यहाँ से अगर आप रिटर्न देखोगे एक 1:4 1:5 का आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है। ये आपको बैक टेस्टिंग भी करना है और साथ ही साथ में आपको अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 10 में से 6 बार ही आपको सक्सेस मिलेगा और 4 बार आपके लॉस होने के चांसेस है। तो जो 4 बार आपके लॉस होने वाले हैं तो वो कभी भी कम होने चाहिए। मीन्स आपको बड़ा लॉस नहीं लेना है, कम से कम लॉस लेना है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स अगर आप किसी ट्रेड में बने हुए हो तो उसे होल्ड ज़रूर करिएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे यहाँ पर भी आपको एक सेलिंग के लिए ट्रेड देखने को मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर सेलिंग के लिए सिग्नल मिला और देखिए बहुत अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस तरह से आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर और समझ में भी आएगा। चलिए ये तो बजाज फाइनेंस की बात है। अब हम दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि कहाँ पर हमें एंट्री और एग्जिट देखने को मिल रहा है। ठीक है। वेयर इज द लाइन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही इसने क्रॉस किया, ठीक है, तो हमें यहाँ पर बाइंग के लिए सिग्नल मिल गया। अभी एचडीएफसी का पॉइंट मोमेंटम देख लीजिए। ठीक है। तो 50 डेज का मूविंग एवरेज जैसे ही क्रॉस किया 10 डेज के मूविंग एवरेज ने, यहाँ पर हमें बाइंग के लिए सिग्नल देखने को मिल गया और एक अच्छा मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर उसी तरह से सेलिंग के लिए भी अच्छा मार्केट देखने को मिला। यहाँ पर बाइंग देखिए। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये काम
अच्छा करता है, पर आपको ध्यान रखना है कि 6 बार ही सदस्य शो है, 4 बार नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप कभी भी अपने मूविंग एवरेज को टेस्ट करना चाहते हो, तो एक छोटा मूविंग एवरेज लीजिए और एक बड़ा मूविंग एवरेज लीजिए। जैसे कि 5 ईएमए को लीजिए और 20 ईएमए को लीजिए, दोनों को बैक टेस्टिंग करिए, उससे भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे ही मैंने आपको 10 डेज़ और 15 डेज़ के लिए बताया, इसमें भी आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, आप अपना खुद का ही रिस्क रिवॉर्ड तय करिए कि आपको कहाँ पर एंट्री लेना है। सिग्नल तो आपको मिल जाएगा, पर वही है कि आपको अपने डिसिप्लिन के साथ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना है, ठीक है? तो इस तरह से आप बैक टेस्टिंग करिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे बस छोटा-सा वीडियो शेयर करना था आप लोगों के साथ में कि ये मूविंग एवरेज यूज़ किस तरह से करते हैं। आपको ढेरों वीडियोज़ मिल जाएँगे मूविंग एवरेज के ऊपर में, पर एक छोटा-सा हिंट देना चाहता था कि सिंगल मूविंग एवरेज से पैसा बनाने से अच्छा है कि डबल मूविंग एवरेज का यूज़ करके पैसा आप बनाओ। और एक बार ऐसा ऐसा मत करिएगा कभी भी कि जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप पूरा पैसा एक बार में आप इन्वेस्टमेंट कर दो। छोटा-छोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, आपको थोड़ा-सा नॉलेज आएगा, स्किल डेवलप होगा और उससे के बाद में फिर आप एक बड़ा पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के नए-नए एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहूँगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसके ऊपर में भी आपको नेक्स्ट सेकंड वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।